नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद किस तरह से पॉपकॉर्न का विवाद खत्म हो गया। एक ऐसा विवाद जिसको लेकर के काफ़ी मशक्कत की जा रही थी। जी हाँ, पहले अलग अलग तरह के पॉपकॉर्न के लिए अलग अलग तरह की जीएसटी लगती थी। 5%, 12% और 18% की जीएसटी दर अलग अलग तरह के पॉपकॉर्न के लिए लगाया जाता था। खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न जिसमें नमक और मसाले मिलाए जाते थे, लेकिन उस पर लेबल नहीं लगता था, तो उस पर 5% जीएसटी लगाया जाता था। वहीं अगर ऐसे पैक पर लेबल लगा दिया जाए तो उस पर 12% जीएसटी लगता था। इसी तरह कैरामल पॉपकॉर्न जिसमें चीनी होता था, उस पर 18% जीएसटी लगता था। यानी अलग अलग तरह के पॉपकॉर्न पर अलग अलग तरह की जीएसटी लगती थी। लेकिन नई व्यवस्था आने के बाद सभी प्रकार के जीएसटी पर 5% का टैक्स लगेगा। यानी अब किसी भी तरह का पॉपकॉर्न खाइए, एक ही तरह का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि आखिरकार कैसे लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी लगने के बावजूद लग्जरी कार भी सस्ती होंगी। जीएसटी 2.0 में लग्जरी कार पर 40% जीएसटी लगाया गया है। पहले लग्जरी कार और छोटी कारों पर, दोनों ही तरह की कारों पर 28% जीएसटी लगता था। लेकिन जीएसटी 2.0 आने के बाद छोटी कारों पर 18% में जीएसटी लगाया जा रहा है, जबकि बड़ी कारों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि पहले लग्जरी कारों पर सेस भी लगाया जाता था। जानकार बताते हैं कि कई बार लग्जरी कारों पर लगने वाले सेस और जीएसटी के बाद लग्जरी कारों पर लगभग 50% टैक्स लगता था, जो कि अब खत्म हो जाएगा। यानी अब लग्जरी कारों पर 40% टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, और जिसके बाद लग्जरी कार भी 22 सितंबर के बाद सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ लग्जरी कारों पर लगने वाले एसेसरीज पर भी टैक्स में कमी आएगी। पहले एसेसरीज पर भी 28% टैक्स लगता था, जो कि अब घट करके 18% हो गया है। इससे हम यह कह सकते हैं कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के सुधार की घोषणा करके लोगों को दीपावली का तोहफा दिया, साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार।